इस तकनीकी सत्र के दूसरे वक्ता डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। आप समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं और विभागाध्यक्ष वेद विभाग संस्कृत विज्ञान धर्म विज्ञान संकाय हैं। आपके ऊपर महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद का दायित्व भी है। आपका पर्यावरण और भारतीय श्रुति और स्मृतियों में पर्यावरणीय पक्ष पर विशेष कार्य है। इस तकनीकी सत्र में हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय त्रिपाठी सर। वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूं और आज के इस वेबिनार के तृतीय दिवस का जो विषय है महामना की दृष्टि में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक युग द्रष्टा व एक युग पुरुष थे। महामना के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनमें से एक साक्षात उदाहरण है। भारतीय चिंतन परंपरा को आत्मसात करने वाले, तदनुकूल आचरण करने वाले एक साक्षात ऋषिवत उनका जीवन दर्शन रहा है, जो भारतीय चिंतन परंपरा को समग्र रूप से आलोकित करता है। उनके व्यक्तित्व में वैदिक सनातनी परंपरा प्रतिबिंबित होती है। इस त्रिदिवसीय वेबिनार के आज छठे सत्र का जो यह विषय है, इस विषय पर मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पर्यावरण को समझें। स्वच्छता एवं पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द जो है परिआवरण दो शब्दों के जोड़ करके बनता है। इसका तात्पर्य है, परि का तात्पर्य है चारों तरफ आवरण, अर्थात हम पंच महाभूतों से आवृत हैं। यह पर्यावरण शब्द का तात्पर्यार्थ है। पर्यावरण शब्द विज्ञान के दृष्टि से इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राप्त होता है। विज्ञान के प्रारंभिक क्रम में 1859 में एच रेडर के द्वारा इस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में प्रयुक्त माना जाता है। शास्त्र में जो विषय आते थे वही लोक में स्थापित होता रहा है, लेकिन कालांतर में हम अपनी जड़ों से कटने के कारण हम अपनी जीवन पद्धति को भूल गए और मानसिक दासता के कारण उसको धारण करने में आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे एवं पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने में गर्व की अनुभूति करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि वेदों में यज्ञ का विधान है, अग्निहोत्र का विधान है। यह हमें पंच महाभूतों को सम्मिलित करने में सहयोगी है। कहा है, अग्नौ प्रस्ता होती सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई जो आहुति है वह सूर्यमंडल को प्राप्त होता है। सूर्यमंडल में मेघ के निर्माण में यह सहायक होता है और वह मेघ जो है वृष्टि के रूप में हमें प्राप्त होता है और उस वृष्टि के द्वारा अन्न और अन्न से प्रजा का पोषण होता है। तो यह इकोलॉजिकल एक साइकिल है। यज्ञ, यज्ञों के माध्यम से पंच महाभूतों को सम्मिलित, पंच महाभूतों को हम मजबूत करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है। और सारांश में मैं कहूँ तो हम यह कह सकते हैं कि महामना
का जो जीवन दर्शन था वह पूर्ण रूप से पर्यावरण से संपृक्त रहा है। वह उनका जो जीवन भारतीय संस्कृति के साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में हम उनको देखते हैं। भारतीय संस्कृति को धारण करने वाले विग्रहवान ऋषि के रूप में महामना थे। उनके जीवन में स्वच्छता, अंतः बाह्य के साथ साथ प्रकृति का प्रेम हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा तथा इस महामारी से निपटने में उनके द्वारा बताए गए आहार विहार व्यवहार आचार विचार भारतीय जीवन दृष्टि में हम इस महामारी से उबरने में कामयाब हो सकते हैं। भारतीय चिंतन दृष्टि में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना रही है। हम प्रत्येक प्राणी मात्र से हमारा परस्पर संबंध रहा है और सभी प्राणी एक दूसरे पर अवलंबित हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ने प्रत्येक जड़ में देवत्व की परिकल्पना की गई है। हमने पृथ्वी को माँ कहा। अथर्ववेद में आता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। प्रत्येक जड़ में से उसके अंदर एक चेतनत्व की परिकल्पना वैदिक ऋषि करते हैं। महामना कहते थे तेन त्यक्ते न भुंजीथा, हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। वैदिक ऋषि कहते हैं देहि में ददामिते निमे देहि निते दधे निहारं च हरासि में निहारं निहराणिते स्वाहा। इस मंत्र का भाव यह है कि तुम हमें विहित हविरान्न दो तो हम तुम्हें वृष्टि प्रदान करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति भी हमसे अपेक्षा करती है। कहने का भाव यह है कि भारतीय संस्कृति में देवत्व की परिकल्पना का आधार प्रकृति प्रेम ही रहा है। वृक्षों वनस्पतियों लताओं में देवत्व की दृष्टि हमारे जीवन दर्शन का एक आधार रहा है। लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ ने धीरे धीरे हमारी दृष्टि को बदल डाली। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसका मूल कारण यही है कि हमने प्रकृति का निरंतर दोहन किया और कुछ दिया नहीं। स्वच्छता को महामना दो रूपों में देखते थे, एक आंतरिक स्वच्छता एवं बाह्य स्वच्छता। इन दोनों स्वच्छता अथवा शुचिता हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए वे अपने उपदेश के क्रम में कहते थे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सभी कर्तव्यों को करने हेतु एक साधन है। हमें स्वस्थ रहने हेतु स्वच्छता को धारण करना चाहिए। बाह्य स्वच्छता के साथ साथ हमारी अंतः स्वच्छता भी आवश्यक है और हमें भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से प्राप्त होती है। हमें मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अपने को बुरा लगने वाले व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। महामना इस बात को कहते थे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। इसी प्रकार महामना छात्रों से कहते थे कि भौतिक जीवन हेतु आवश्यक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा एवं आचार की शिक्षा भी आवश्यक है। वे कहते थे आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, अर्थात आचारहीन माने आचरण विहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता। महामना के जीवनचर्या में स्वच्छता के दोनों स्वरूप दिखते हैं। उनकी दिनचर्या प्रातः से लेकर सायं पर्यंत भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही रहती थी। वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास करते थे और साथ ही बागवानी से भी उनका विशेष लगाव था। वे वृक्षों एवं पौधों में स्वयं जल देते थे। छात्रों से उदाहरण के तौर पर कहते थे कि देखो इसमें देवत्व का भाव है और वह कालिदास
शकुंतला का उदाहरण देते हुए वह कहते थे कि जब शकुंतला की जब विदाई होती है उस समय वह वृक्षों से, लताओं से वो संवाद करती है, रोती है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मा स्वपीते सुया। उसका भाव है कि हम बिना आपको जल दिए हुए हम कुछ ग्रहण नहीं करते थे। आज मैं जा रही हूँ, आपको कौन जल देगा। तो ऐसी जो आत्मीय भाव का जो हमारी संस्कृति में जो स्वरूप मिलता है, तो उसे यह स्पष्ट संदेश है कि वृक्षों, लताओं से हमारा कैसा अंतः संबंध रहा है। वह एक बाह्य रूप में नहीं, वह एक अंतः संबंध के रूप में रहा, एक उससे लगाव के रूप में रहा, एक आत्मीयता के रूप में रहा। स्वच्छता एवं पर्यावरण के दृष्टि से अगर हम विचार करें तो महामना का प्रकृति प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह परिसर। इस विश्वविद्यालय का संपूर्ण परिसर वृक्षों, वनस्पतियों से आच्छादित है। सड़कों के किनारे किनारे चारों तरफ फलदार वृक्ष उनके द्वारा लगाए गए तथा वृक्षारोपण के लिए छात्रों को भी प्रेरित किया करते थे। विश्वविद्यालय में भैखज्य उद्यान, द्रव्य गुण विषयक औषधि उद्यान, वनस्पति उद्यान आज भी विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ता है। यह महामना की प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। विश्वविद्यालय के स्थापना काल में काशी राज परिवार से जो यह भूमि मिली उनमें 22 गांव बसे थे। जब विश्वविद्यालय का स्वरूप निर्धारित किया जा रहा था तब उस समय के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के इंजीनियर एक विदेशी थे। उनसे उन्होंने यह कहा कि विश्वविद्यालय परिसर क्षेत्र में जितने भी कुएं तथा तालाब एवं पेड़ पौधे हैं तथा उन्हें यथावत क्रम में रखा जाए, उनमें उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। इसी प्रकार से जब उन्होंने औद्योगिक कमीशन में एक सदस्य के रूप में उन्होंने जो अपने 61 पेज का अपना प्रस्ताव दिया था उसमें इस बात को उन्होंने दर्शाया यह था कि हमें इंडस्ट्री का बढ़ावा देना चाहिए, भारत में इसकी आवश्यकता है, परंतु नदियों, तालाबों, पेड़ पौधों इनके साथ छेड़छाड़ न हो। प्रकृति के साथ हम कृषि को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ावें, लेकिन उसमें हम प्रकृति के अनुकूल ही हम उनका दोहन करें। उसमें विशेष रूप से उन्होंने गो संरक्षण और गोपरक कृषि को बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही थी। इसी प्रकार से उन्होंने अविरल गंगा के लिए भी जो प्रयास किया वह भी महामना के प्रकृति संरक्षण या प्रकृति प्रेम या पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है। महामना के काल में विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण भी इस प्रकार से किया गया जिससे किसी प्रकार की बाह्य एवं अतिरिक्त ऊर्जा या विद्युत की आवश्यकता न पड़े। आज भी विश्वविद्यालय के पुरातन भवनों में किसी प्रकार के वातानुकूलित यंत्रों एवं विशेष प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह महामना का पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जीवन दृष्टि को इंगित करता है। महामना अपने दिनचर्या में पंच महायज्ञ प्रतिदिन किया करते थे, जो कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ को किया जाना चाहिए। यह पूर्व में प्रत्येक गृहस्थ इसको किया करते थे। पंच महायज्ञ एक तरह से देखा जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण की उपासना है। पंच महायज्ञ में पहला जो है वो ब्रह्म यज्ञ है, उसमें हम स्वाध्याय करते थे,
देव यज्ञ में हम देवताओं का उपासना करते थे। या देवोपासना क्या है? यह भी प्रकृति की उपासना है, क्योंकि प्रत्येक जड़ में चेतनत्व की परिकल्पना, यह हमारा वैदिक चिंतन है, यह हमारी भारतीय चिंतन दृष्टि रही है। तो देवोपासना भी प्रकृति की उपासना ही है। भूत यज्ञ, जिसमें कीट पक्षी पशु आदि की सेवा रूप का नाम भूत यज्ञ है। हम रोज चींटी को, कुत्ते को, पशु को हम उसको आहार देते हैं। इसी प्रकार से उनकी भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। पितृ यज्ञ जो है, हम पितरों को तर्पण करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनको जल देते हैं। साथ ही पितरों के साथ साथ यक्ष, नाग, गंधर्व, वृक्ष, पक्षीगण जल देने की बात उसमें कही गई है और उसको हम अपने जीवन में उतारते रहे हैं। और आतिथ्य यज्ञ, यह भी आतिथ्य यज्ञ का तात्पर्य है कि कोई भी आपके यहाँ अगर अतिथि आता है तो उसको आप भोजन करावें। और जब महामना इसको अपने जीवन में उन्होंने उतारा, वो अतिथि सेवा को परम धर्म के रूप में मानते थे। अग्नि को भोजन देने का भी हमारे यहाँ पंचमहायज्ञ में ही विधान है, जिसको बलि वैश्यदेव के रूप में हम देखते हैं। महामना अपने उपदेशों में गीता के श्लोक का वह उच्चारण करते थे। उसका अंतिम पद है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। प्रकृति और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों के बीच अपने अंतः संबंध होने चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करते हैं तो उसमें उच्चारण की जो तरंगे हैं, उन तरंगों से एक दैविक ऊर्जा निकलती है, जिनसे पर्यावरण के संतुलन में सहायता आज के परिवेश में निश्चित रूप में होगी। हम वनानां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः कहते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं। मत्स्य पुराण में आया है और महामना भी इसको कोट करते थे। 10 कूप समावापि 10 वापि समो द्रुमः, 10 द्रुम समः पुत्रः, 10 पुत्र समो द्रुमः। इसका तात्पर्य यह है कि 10 कुएं को खुदवाने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बराबर जो है एक बावली बनाने, और 10 बावली तालाब से छोटा होता है, तो 10 बावली के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र उत्पन्न करने का पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे 10 पुत्रों को उत्पन्न करने का जो पुण्य है वह एक वृक्ष लगाने पर फल मिलता है। तो हमारे यहाँ यह शुरू से ही वृक्षारोपण, वनस्पतियों की संरक्षण, यहाँ पर मैं एक कोट करना चाहूँगा। आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने जो वृक्षों में संमिलता की बात की परिकल्पना उन्होंने उनके मन में जो आई, वह उनके माता का एक कथानक है। उस कथानक के माध्यम से उन्हें यह प्राप्त हुआ कि तुलसी माँ सोई हुई होगी, रात में सो गई है, तुम तुलसी पत्र मत तोड़ो। वह उनके विचार में मन में कौंधता है और बाद में इस पर वह काम करते हैं और यह सिद्ध होता है कि वृक्षों में, वनस्पतियों में भी चेतन तत्व है, उसमें भी जीवन की परिकल्पना है। उसको उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसका उल्लेख किया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे यहाँ जो बातें कही गई हैं वह पूर्णतया वैज्ञानिक है, लेकिन उस पर हमें वैज्ञानिक धरातल से चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को आगे कहना चाहूँगा कि हम नित्य जो है, जब हमारे यहाँ संस्कार, कोई भी संस्कार होता है, या हम नित्य अपने पूजन के क्रम में भी शांति पाठ करते हैं, उसमें हम जो मंत्र आता है, देवहु शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, तो सब में शांति शांति की जो भाव है, यह भाव यह है कि सभी जो पंच महाभूत हैं उनमें साम्यावस्था बनी रहे। आज
कोरोना महामारी के संदर्भ में महामना का जो चिंतन, जीवन दर्शन जो है वह हमें प्रेरणा देती है। और उसको हम इस रूप में भी कहें कि महामना आहार शुद्धता को बहुत बल देते थे। उनका यह कहना था कि आहार जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धि हो। तो आहार शुद्धता होनी चाहिए। छात्रों को वो दूध पीने का संदेश देते थे। दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम, धीरज से कारज करो, पुरवेंगे सब काम। तो यहाँ पर जो दूध पीने का है, शाकाहार को जो बल देना है, यह भी आज के इस महामारी में पूर्णतया आवश्यक है, क्योंकि यह बात आई है कि जो शाकाहारी हैं और जो हमारे प्रतिदिन जो दिनचर्या के क्रम में जो योग है, प्राणायाम है, यह सब भी हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे अंदर वह इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह उसका विकास होता है। तो महामना का जो यह जो संदेश है, शाकाहार का हम पालन करें भोजन में, यह आज के क्रम में यह बहुत ही उसकी उपादेयता है। आज के समय में स्वच्छता के लिए भी इस विषाणु से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह हमारी भारतीय जीवन का एक अंग रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ विषयों को रखूंगा, क्योंकि देखिए महामना का जो जीवन चिंतन है, दर्शन है, वह भारतीय जीवन को जीने वाले एक ऋषि थे। उनका सुबह से लेकर के शयन पर्यंत जो उनकी दिनचर्या थी, एक तरह से कहा जाए कि वह शास्त्र को जीते थे। अनेक कथानक है उनके इस संदर्भ में, और आचार विचार को वो बल देते थे। उन्हीं कुछ संदर्भों को जो आज के हमारे वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार से शुद्धता का पालन करना चाहिए, हमें हाथ बराबर धोना चाहिए, कपड़े जो हम पहन करके जो आते हैं उसको बाहर ही रख दें, उसको धोल करके ही पहने, इत्यादि बहुत सी शुद्धता के लिए जो बात आज के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, इसको हमारे ऋषियों ने अपने ढंग से कहा है, और ये चीज़ हमारे जीवन में भी इसका अनुपालन प्रयोग में भी रहता रहा है। परंतु कालांतर में हम उसको उपेक्षित और हीन ग्रंथि के कारण हम उसको छोड़ दिए कि मुझे उससे लगा कि ये तो पिछड़ापन का द्योतक है। लेकिन हमें महामना से इन सब चीज़ों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं इन विषयों के संदर्भ में कुछ संदर्भ को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। वाधुल स्मृति है, वैदिक स्मृति है, उसमें कहा गया है स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यु निष्फला क्रिया। स्नान और शुद्ध आचार के बिना सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अतः सभी कार्य स्नान करके शुद्ध होकर करने चाहिए। न अप्रक्षालितम पूर्वधृतम वसनम विभ्रियात्। ये विष्णु स्मृति में आता है, माने पहने हुए वस्त्र को बिना धोवे पुनः न पहने, पहना हुआ वस्त्र धोकर ही पहने, इसका यह भाव है। महाभारत में भी आया है कि न चैव आद्राणि वासांस नित्यम सेवेत मानवः न आद्रम परिदधीत, माने गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चिता धूम सेवेन सर्वे वर्णा स्नानम आचरेयुः बमने इमश्रु कर्मणि कृते च। स्मशान में जाने पर, बमन होने पर और बाल बनवाने पर स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। हस्त पादे मुखे चैव पंचाद्रौ भोजनम चरेत, ये पद्म पुराण में आया है। ना प्रक्षालित
पाणिपादौ भुंजीत, हाथ पैर और मुंह धोकर के ही भोजन करना चाहिए। न वार्यम जलिना पिबेत, नांजलि पुटे नापह पिबेत, अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। किसी पात्र में अर्थात गिलास में, कुल्हड़ में जल पीना चाहिए। न धारयेत परस्यैव स्नान वस्त्रम कदाचन, दूसरों के स्नान के वस्त्र, तौले इत्यादि जो है वो प्रयोग में न लें। लवणम व्यंजनम चैव धृतम तैलम तथैव च, लेह्य पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षयेत्। नमक, घी, तेल, कोई भी व्यंजन जो जिसका अवलेहन करते हैं, अवलेहन अर्थात चाटते हैं, जो पेय है वह हाथ से उसको नहीं परोसें, वह किसी चम्मच आदि से उसको परोसें और उसी से ग्रहण भी करें, ऐसा कहा गया है। ये धर्म सिंधु में आया है। इसी प्रकार से घ्राणस्य वास साक्षाद्य मलमूत्रम त्यजेत बुधः, नियम्य प्रयतो वाचम संवीतांगो व नुष्ठितः, अर्थात नाक, मुंह और सिर को ढककर मौन रहकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तथा च अर्घ्य घृतम धार्यम, दूसरे के पहने हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। इस प्रकार से अनेकानेक जो आचार विचार के जो नियम हैं, आचार व्यवहार के जो नियम हैं, वह हमारे यहाँ वेदों में, शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में पग पग पर बताए गए हैं। सुबह उठने से लेकर के शयन पर्यंत महामना तद्वत ही जीवन जीते थे, वो शास्त्र को ही जीते थे और तदनुकूल ही वो आचरण करते थे। लेकिन उनमें उनके शास्त्र और व्यवहार के क्रम में वह कुछ लचीलापन भी रहा। वो युगानुकूल उसकी व्याख्या और तदनुकूल आचरण को भी वो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। तो कहने का अभिप्राय है कि आज का जो महामारी कोविड-19 जो एक वैश्विक आपदा के रूप में हम सबके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ है, इसमें भारतीय जीवन का जो विधान है, जिसमें ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसका हम अगर अनुपालन करें और उसमें जो बताए गए जो औषधियों का हम अगर अनुपालन करें, सिरसा दिक्वात है, गिलोय है, घनबटी है, उनका हम प्रयोग कर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। और स्वच्छता जो आचार विचार के जो नियम हैं, उनके द्वारा हम इस कोविड-19 से अपने को बचा सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति संरक्षण के लिए वैदिक याग मंत्रोच्चारण का जो कंसेप्ट है, यह पूर्णतया प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करता है। इस पर वैज्ञानिक क्रम से इस पर शोध की आवश्यकता है। आने वाले समय में वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा वैदिक न्यूरोलॉजिकल लैब में मंत्रोच्चारण की जो तरंगें निकलती हैं, उनके हमारे शरीर पर, तंत्रिकाओं पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका उस पर अध्ययन होगा। जो हम यज्ञ करते हैं, जो वैदिक याग है, जिसको हम सौत याग कहते हैं, उन यागों को करने के बाद हमारे पॉल्यूशन लेवल कितना कम हुआ, इसका भी हम यंत्रों के माध्यम से मापन करके हम अपने भारतीय संस्कृति को एक वैज्ञानिक जो कंसेप्ट है उसको हम चरितार्थ करेंगे। मैं
इसी प्रसंग में मैं पुनः जो वर्तमान जो वैश्विक कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो हमारी महामना ने जो जीवन दृष्टि दी है और उनका जो प्रकृति प्रेम जो रहा है, उसके माध्यम से हम उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। महामना का जो जीवन दर्शन हमें प्रकृति प्रेम और स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। अंत में मैं मालवीय जी के विचार आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है, हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपके वक्तव्य ने भारतीय श्रुति और स्मृतियों में पर्यावरण के पक्ष को सही अर्थों में व्याख्यायित किया। आपने से हम लाभान्वित हैं, कृतार्थ हैं।